बच्चों, आज हम चैप्टर 11 में समझेंगे कि एक स्फीयर का सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो स्फीयर आप जानते हो, कोई भी चीज़ जो गोलाकार हो, गेंदाकार हो, जैसे ये है, ये एक स्फीयर है। तो एक इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी होती है, वो भी मैं समझा देता हूँ आपको। पहले आप सर्कल समझिए। सर्कल क्या होता है? एक ऐसी शेप जिसकी हर पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड दूरी पर होता है। मतलब यहां पे कोई भी पॉइंट लें तो वो सेंटर, जिसे कहते हैं, सेंटर से एक फिक्स्ड दूरी पर होता है। ये दूरी जो है, रेडियस इसका है, ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। कोई भी पॉइंट लें तो सर्कल में सरकमफ्रेंस पर हर पॉइंट सेंटर से फिक्स्ड दूरी पर होता है। वैसे ही इसका भी एक सेंटर है इसके अंदर। उस सेंटर से हम कोई भी पॉइंट लें इसकी सरफेस के ऊपर, वो एक फिक्स्ड दूरी पर होगा। स्फीयर के ना कोई साइड्स होते हैं, ना कोई एज होता है। ठीक है। स्फीयर का सरफेस एरिया मतलब ये जो एरिया है, इसका बाहरी कर्व सरफेस का एरिया, वो एरिया। इस बॉल का जैसे अगर हमें एरिया निकालना है तो हम कहेंगे इसके स्फीयर का एरिया। तो स्फीयर का एरिया निकालने के लिए आपकी एक बुक में एक एक्टिविटी बताई है भी, कैसे आप इसको प्रैक्टिकली पता कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला मैं आपको स्टेज पे बता देता हूं कि सरफेस, जो स्फीयर होता है, उसका सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर इसका रेडियस है। तो अब मान लीजिए हम एक, ये स्फीयर है मान लीजिए, और एक हम सर्कल बनाते हैं जिसका भी रेडियस आर है। इस स्फीयर का भी रेडियस आर है और सर्कल का भी आर है। तो इसका एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो स्फीयर का कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब अगर हम सेम रेडियस का सर्कल बनाएं तो जितना सर्कल का एरिया होगा उससे 4 गुना होगा इसका सरफेस एरिया। इसकी जो सरफेस है, गोलाकार सरफेस है, उसका एरिया। ठीक है। तो जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उसमें हमने फॉर्मूला यूज करना है 4 पाई आर स्क्वायर। पहली बात ये। फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हेमिस्फीयर। जैसे सेमी सर्कल होता है, एक सर्कल है, हमने उसके 2 भाग कर दिए, ये सेमी सर्कल हो गया। इसके भी अगर हम 2 भाग कर देंगे, एक लाइन बनाएंगे जो सेंटर से पास करती है, तो इससे इसके 2 भाग बन गए, एक ये भाग बना, एक ये भाग बना। ठीक है। तो 2 भाग बन गए, मतलब हेमिस्फीयर का एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा। ठीक है। लेकिन इसमें जब हमने हेमिस्फीयर का लिया तो जो इसका, अगर मान लीजिए इस बाल को हम काटें, 2 भाग में कर दें, तो एक भाग तो होगा सरफेस का जो ये हमको दिखाई दे रहा है, एक जो कटा हुआ पोर्शन है जो कप जैसा बन जाएगा, ऐसे मान लो शेप बनती है इसकी, अगर हम काटते हैं इसको तो इसका एरिया भी हम इंक्लूड नहीं किया इसमें। ये जो फॉर्मूला है इसमें ये वाला एरिया आ रहा है जो सरफेस एरिया है इसका। लेकिन जैसे एक किस्म का कटोरी जैसे बन जाएगा, इसको हम काटें तो कटोरी के ऊपर की सरफेस जो है उसका एरिया हमने लिया। अगर वो एरिया भी ऐड कर दें तो उसका एरिया बनता है 3 पाई स्क्वायर। क्यों? इसका 2 पाई आर स्क्वायर है, और ये जो एरिया है, ये जो सर्कल है,
सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसमें कहीं पर आपको पूरा सरफेस एरिया देना होगा या पता करना होगा, कईयों में हेमिस्फीयर का पता करना होगा जिसमें हम इसकी जो प्लेन सरफेस होगी उसका नहीं ले रहे, सिर्फ कर्व सरफेस का ले रहे हैं। ये कर्व सरफेस है। और अगर हम पूरे हेमिस्फीयर का ले रहे हैं, मतलब कर्व सरफेस का भी और इस पार्ट का भी, तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस से इनको समझ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, विल कम टू स्ट्रेट वे टू एक्सरसाइज 11.2। उसके जो कुछ क्वेश्चंस को हम करके इस एक्सरसाइज को समझ लेते हैं। आप अपनी बुक से देखिए एक्सरसाइज 11.2, ये पेज नंबर है आपका न्यू बुक में 144, पेज 144, एक्सरसाइज 11.2। तो उसका पहला जो क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट है, तो मैं एक पार्ट आपको करके समझा देता हूं क्योंकि सभी पार्ट एक तरीके से ही करने हैं। टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, तो इसमें हम पहला करते हैं, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसमें रेडियस दिया हुआ है 5.6, रेडियस है इसका 5.6, तो सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। उसमें बता रखा है कि पाई की वैल्यू अपने लिए 22/7, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप जो है 0.8, इसको आप मल्टीप्लाई करिए 4 इंटू 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6, ठीक है। या मल्टीप्लाई करेंगे 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बेसिकली इसमें कैलकुलेशन अधिक है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 4 पाई आर स्क्वायर में आपने ये वैल्यू लगा देनी है। तो 4 इंटू 22/7, ये फिगर वैल्यू उन्होंने बुक में दे रखी है, तो ये इंटू 5.6 इंटू 5.6। तो बाकी 2 पार्ट भी आप ऐसे ही कर लीजिए। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 के भी 2 पार्ट हैं, लेकिन उसमें भी सिंपल है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। पिछले क्वेश्चन में उन्होंने आपको बताया था रेडियस, इसमें बताया डायमीटर। तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। हम कर लेते हैं पार्ट 2, इसका दिया है 21, तो उसका रेडियस कितना होगा 21/2 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या है एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर, तो दैट इज 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, क्योंकि ये आर स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 7 या 21, 2 दूनी 4, तो 21 इंटू 22, 21 दूना 42, इसका मैंने कैलकुलेट किया होगा शायद, 22 इंटू 21, 22, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 6 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका एक पार्ट मैंने कर दिया, दूसरे पार्ट भी ऐसे कीजिए। सब में डायमीटर दिया है, डायमीटर को 2 से डिवाइड कीजिए तो आपको रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। अभी देखिए इन्होंने लिखा है टोटल सरफेस एरिया, ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें रेडियस कितना है
रेडियस इज 10 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू आपने क्या लेनी है 3.14, ये उन्होंने बता रखा है, तो यही वैल्यू आप लगाएंगे। तो टोटल एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम ये हेमिस्फीयर है, ये इसकी कर्व सरफेस है, इसका भी लेना है, और ये जो उसकी ऊपर की सरफेस है उसका भी लेना है। तो हो जाएगा 3 इंटू 1.4, ये वाली वैल्यू लगाई पाई की जगह, और आर है 10 स्क्वायर, 3 इंटू 1.4 इंटू 100, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। फॉर्मूला एक बार याद हो गया आपको, और आपको पता लग गया कि टोटल एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का कि सिर्फ कर्व्ड एरिया निकालना है। स्फीयर में तो एक ही होगा। ए हेमिस्फीरिकल बाउस मेड ऑफ ब्रास हैज, नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 मिस हो गया। The radius of a spherical balloon increases from 7 to 14 as air is pumped. अच्छा, एक मान लीजिए हमारे पास एक बैलून है, तो उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो हम इसमें हवा पंप करते हैं, हवा करने से ये फूल जाता है, तो उसका रेडियस बन जाता है, इसको कर देते हैं R1, R2 हो जाता है 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि जो इसका सरफेस एरिया है उसकी रेशियो बतानी है आपने। जैसे रेडियस तो 2 टाइम बड़ा है, 7 सेंटीमीटर था, 7 इंटू 2 होता 14 सेंटीमीटर, तो इसका सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा। तो यहां पे हम करेंगे सरफेस एरिया 1, तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज 4 इंटू पाई इंटू 7 स्क्वायर इज 7 स्क्वायर इज 4 पाई इंटू 49, ऐसे ही रखते हैं देखिए। और इससे एरिया निकालते हैं जब उसका रेडियस बढ़ गया, 4 पाई आर स्क्वायर इज 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर है 14 स्क्वायर, दैट इज 4 पाई 196। तो ये सब मल्टीप्लाई, अभी मैंने मल्टीप्लाई किया नहीं इनको, क्योंकि अभी कट जाएगा सारा। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, रेशियो निकालना है। S2 to S1 इज 4 पाई इंटू 196, 4 पाई इज टू 49। ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, अभी देखिए आप कटेगा। तो S2 डिवाइडेड बाई S1 इज 4 पाई इंटू 196 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 49। तो 4 कट गया, पाई कट गया, और ये जो है 4 निम 4 से कट जाएगा। तो S2 अपॉन S1 इज 4:1। दैट मीन्स इसका एरिया 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, रेडियस 2 गुना बढ़ा, 7 से 14, 14 से होता है 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स बढ़ा, ये एरिया 4 टाइम्स बढ़ा। उसका हिंट आपको यहां से भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये आर स्क्वायर है, तो 7 स्क्वायर और 14 स्क्वायर, तो 4 टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बेसिकली आपने क्या करना था, दोनों के एरिया में रेशियो निकालनी थी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। इसमें कितने और क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चंस हैं। तो बाकी जो 5 to 9 है उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना लेंगे, उसमें समझेंगे। तो इसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि सरफेस एरिया का हम पता कैसे करते हैं, स्फीयर का या हेमिस्फीयर का, या हेमिस्फीयर का टोटल एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं,
वो फॉर्मूलाज याद कर लीजिए, जो क्वेश्चंस किए हैं वो कर लीजिए, जो मैंने छोड़ दी उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। तो बाकी क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।